आज बात करने वाले हैं हम लोग शिक्षा पर। जैसा कि आप देखते हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी विद्यालय हैं, इनका एक अपना अलग ही नियम है, जिस नियम के तहत गरीब आदमी पिसता जा रहा है, दबता जा रहा है। क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाना है और उसको शिक्षा तो देनी ही है। इनके नियम सोचिए आप, जितने भी विद्यालय हैं सबकी अलग किताबें हैं, सबके अलग अलग तौर तरीके हैं, किताबों के नाम अलग हैं। और हर साल सबसे बड़ा पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष इनकी किताबें चेंज होती हैं, बदली जाती हैं। इसके पीछे क्या राज है, आज वो आपको हम इसमें बताएंगे पूरे वीडियो में। किस तरीके से शिक्षा को एक रोजगार बना दिया है, लूटने का एक अड्डा बना रखा है। किसी भी व्यक्ति को, मैं जनपद जालौन की बात कर रहा हूँ, आप किताबें लेंगे लेकिन आपको बिल नहीं दिया जाएगा। जीएसटी का बिल किसी को नहीं दिया जाता है। सोचिए आप, सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार यहीं से उत्पन्न होता है, जो कस्टमर को बिल ना दिया जाए। क्यों बिल नहीं दिया जाता है? क्योंकि रेट कुछ और होते हैं, डी कुछ और रेट पे जाती है। ये आपकी जेब से डाका डाला जा रहा है। लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाते, जो उठाते हैं तो कहाँ जाएं, किससे कहें। शिक्षा विभाग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ये प्राइवेट स्कूलों को आपने मान्यता तो दे रखी है, क्या कभी इन स्कूलों को चेक किया गया, या चेक किया जाता है तो कभी क्या इन पर ये पाबंदी की गई जो इस वर्ष किताबें चल रही हैं यही अगली साल चलें, या जो एक विद्यालय में किताब चल रही है वही सारे विद्यालय में चले? जब जनपद एक है तो किताबें अलग कैसे हैं? शिक्षा विभाग एक है तो विद्यालय की किताबें अलग अलग क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है। उसका कारण सिर्फ यही है कि ये जनता के जेब में डाका डाला जा रहा है। क्या अलग अलग पढ़ाई होती है विद्यालयों में? क्या अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं? शिक्षा तो एक ही है, ABCD एक है, 4 प्रकार की है तो वो वही है। क्या अलग सिखाएंगे? ओलम वही है जो हम लोगों ने पढ़ी, वही आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ थोड़े से तरीके बदले गए। ये सिर्फ आपकी जेब से पैसा ऐंठने का काम है। इसमें जो सिंडिकेट जो चल रहे हैं, ये बड़े बड़े सिंडिकेट, कमीशनबाजी चल रही, क्योंकि विद्यालय पहले से ही नियुक्त कर देता है कि आपको इस बुक स्टॉल पे जाना है, उसी पे ये आपको ये जो भी किताबें हैं सारी मिलेंगी। पहले से ही सारे रेट तय कर दिए जाते हैं। सोचिए आप विद्यालय जाइए, अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए, वहाँ पे आपको जो पर्चा मिलेगा उसमें सारी चीज़ पहले से ही निर्धारित होगी कि कौन चीज़ कितने की आएगी और किस दुकानदार के पास आपको जाना है और कहाँ पर वो किताब मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं शिक्षा विभाग से ये बात पूछना चाहता हूँ, जब जनपद एक है, शिक्षा विभाग एक है, तो ये किताबें अलग अलग क्यों हो रही हैं? सरकारी विद्यालय की किताब अलग है, प्राइवेट की अलग है, और जितने विद्यालय में आप जाएंगे सबकी किताबें अलग हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इस पर अंकुश नहीं लगना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग पीड़ित हैं इस चीज से? और पीड़ित हैं तो अपनी आवाज को हमारे वीडियो के माध्यम से उठाएं। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना होगा। जनता लुट रही है, लोग परेशान हैं, इतनी महंगाई है और महंगाई में किस प्रकार से लोग लुट रहे हैं।
क्या सरकारी स्कूल में जो किताबें मिल रही हैं वो इन विद्यालयों में नहीं चल सकती हैं? और नहीं चल सकती तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें पढ़ाई सही नहीं होती है, उनके पास किताबें अच्छी नहीं हैं, क्या कारण है? तो ये सारे प्रश्नों के जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें और मैं BSA महोदय से इस पर अपने वीडियो पे प्रतिक्रिया ज़रूर चाहता हूँ कि वो इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि जो ये प्राइवेट विद्यालय हैं इनकी और सरकारी विद्यालय की किताबें एक क्यों नहीं हैं? क्या इनको एक नहीं करना चाहिए? जिस प्रकार से दुकानें नियुक्त की जाती हैं, प्राइवेट विद्यालय जो भी हैं वो पहले से ही नियुक्त कर रहे हैं कि आप जाइए फला दुकान पर हमारी किताबें मिलेंगी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये कमीशन के लिए दिखाता है कि ये लोग कमीशनबाजी करते हैं, क्योंकि जब हमको अगर लेना देना नहीं होगा तो हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप उसमें जाइए, हम तो आपको पर्चा दे देंगे और आप पर्चा लेके जाएंगे और कहीं से भी दुकान से लेके आएंगे। लेकिन नहीं होता है ऐसा। तो मैं जवाब चाहता हूँ आप लोगों से, आपके बीच में ये बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों के फ़ोन आए हमारे पास, कई लोगों से हमें जानकारियाँ मिली कि इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं सामने और अभी तक किसी ने इस प्रकार से वीडियो नहीं बनाया, ना हमारी अभी तक खबर चली है। तो सोचिए आप, ये किताबों के आड़ में कितना बड़ा सिंडिकेट है और कैसे आपकी जेब से डाका डाला जा रहा है। तो क्या सोचते हैं आप ऐसे लोगों के विषय में? शिक्षा एक वो है जो कहते हैं कि जितना ही इसको आप अध्ययन करें, जितना ही आप इसको रिपीट करेंगे, उतना ही व्यक्ति आगे जाके खिलता है। अगर ज्ञान है तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज ज्ञान को किस तरीके से किताबों में बांटा जा रहा है, किताबों के माध्यम से, कॉपी किताबें, इनके माध्यम से किस प्रकार से लूट हो रही है, शिक्षा को लूट का अड्डा बना दिया है। इस पर आप कितना सहमत हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप इससे पीड़ित हैं? आपने अपने बच्चों का यदि एडमिशन कराया है तो कितना पैसा दिया है? आप ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे और ये जो भ्रष्टाचार से जुड़ी जो भी कहानियां हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अनुराग पंडित, कालपी जालौन से।